सबकी इच्छा होती है और मेरे पेरेंट्स की भी इच्छा थी कि मैं गवर्नमेंट जॉब में तैयारी करूं और मैं कुछ भी मतलब वर्दी से लेकर रिलेटेड ना मतलब सबकी एक एक्सपेक्टेशन थी मुझसे। उसके बाद हम पूरी अपनी सामान पैक करके हम जाने वाले थे इलाहाबाद। तो मैंने सोचा कि एक बार जब बात हो गया सर तो मिल के ही चलते हैं ब्रांच से। तो जब हम ब्रांच पर आए तो उस दिन सर आपसे बात हुआ। आप मुझे एक ऐसा तरीका बताएं कि जो कि फिर यहाँ से छोड़कर मुझे जाने का मन ही नहीं किया इलाहाबाद। आज मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ और सर ये सबसे ज़्यादा सर थैंक यू सो मच सर कि आप ये मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके सामने बैठा हूँ और मैं फर्स्ट टाइम ये मेरा पॉडकास्ट हो रहा है आपके साथ। तो सर आई एम वेरी हैप्पी टुडे। सर स्टार्टिंग में तो ये था कि एक 12th कंप्लीट करने के बाद एक लड़का जब मतलब अचानक से डिजिटल मार्केटिंग में कूदा तो सर बहुत सारी चैलेंजेस फेस करनी पड़ती हैं। और क्या क्या चैलेंजेस फेस किया आप? सर फर्स्टली कि मैंने आपसे ऑफिस में भी यही पूछा कि सर मैं तो कंप्यूटर कोर्स कभी किया ही नहीं है तो मैं ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कैसे कर लूँगा। तो आपने बोला कि मतलब लैपटॉप खोल लेते हो ना, शट डाउन तो कर लेते हो इतना। तो बहुत मज़ा आ रहा है एक्चुअली आपसे बात करके, सारी चीज़ें जान के। एंड इवन आई एम ऑल्सो, मैं भी अपने उन दिनों में जा रहा हूँ जब मैंने भी कुछ डिसीजंस लिए थे। मुझे नहीं पता वो डिसीजंस गलत थे या सही थे, बट उन डिसीजंस ने मुझे बहुत सिखाया और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। सो इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी ऑल्सो। सो यस, बताइए कि क्या एक ऐसी चीज़ थी जो आपको मास्टरमाइंड गुरुकुल की सबसे अच्छी लगी, सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? उसके बाद यहाँ पर आने के बाद जब कुछ मैंने जब आगे तरह सीखने लगा तो सर ने बताने लगे कि यहाँ पे आप फ्रीलांसिंग वगैरह और ड्रॉप शिपिंग वगैरह करके मतलब कि मुझे इतना अच्छा ये लगा कि ये डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद जॉब के लिए भटकना ही नहीं पड़ेगा। ओके, और कर लेता हूँ तो मैं अपने पेरेंट्स की भी हेल्प कर सकता हूँ और खुद की आगे की पढ़ाई भी कर आपको सकता क्या लगता है स्किलफुल होना ज़्यादा ज़रूरी है या हाथ में डिग्री रहना ज़रूरी है? हूँ। स्किलफुल सर। क्यों? डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ सर और मैंने पिछले कुछ दिन पहले मैंने इंटरव्यू दिया सोशल मंत्रा में जो मामूरगंज में है और मैं सेलेक्टेड हुआ इंटर्नशिप के लिए और मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका वहाँ पे इंटर्नशिप सिलेक्शन हो गया? सर मैं सेलेक्ट हूँ वहाँ पर और मंडे से मेरी ज्वाइनिंग है और मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुश हैं और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। Hello, Namaste, Sat Shri Akal. This is your favorite Ashwin Pandey from Mastermind Gurukul and I'm back with another success story of a student. वो स्टूडेंट ऐसे हैं जो उनके पीछे बहुत सारे रहस्य हैं, बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं और जिनसे आप इंस्पायर हो सकते हैं और आपकी भी जर्नी स्किलफुल होने की चालू हो सकती है। तो यस, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और बिना देर किए चलते हैं डायरेक्ट हमें अपने पॉडकास्ट की तरफ। तो यस, सतीश जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट करने के लिए, फॉर ज्वाइनिंग दिस पॉडकास्ट। सो कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप अपना बताइए। मैं भी बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपके परफॉर्मेंस। थैंक यू सर। राइट, सो बताइए सतीश जी अपने बारे में कुछ, कैसी रही आपकी जर्नी मास्टरमाइंड गुरुकुल के साथ और क्या रहा आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, क्यों आपने हमें चुना और क्या चाहते थे और क्या कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ सतीश सोनकर फ्रॉम मुगल सराय और मैं अभी सर एक बीए का छात्र हूँ जो महात्मा काशी विद्यापीठ से कर रहा हूँ और मैंने 10वीं और 12वीं की परीक्षा मैंने पास किया अपने मुगल सराय नगर पालिका इंटर कॉलेज से। उसके बाद सर 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं सोचा कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। आप मुगल सराय से बिलोंग करते हैं? यस सर। तो मैं सोचा कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं और उसमें सबकी इच्छा होती है और मेरे पेरेंट्स की भी इच्छा थी कि मैं गवर्नमेंट जॉब में तैयारी करूं और मैं कुछ भी मतलब वर्दी से लेकर रिलेटेड ना मतलब सबकी एक एक्सपेक्टेशन थी मुझसे कि ये मैं करूं, अभी भी है। तो उसके बाद सर मैं तैयारी के लिए सोचता था कि मैं इलाहाबाद जाऊँ कि मतलब वहाँ पे मुझे सराय में बेस्ट इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा था। तो कुछ दिन करने के बाद वहाँ पर मैं सोचा कि इलाहाबाद जाऊँ। तो मैं इलाहाबाद जाने से 2 दिन पहले ऐसे उस टाइम एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म हो चुके थे तो मैं सोया था। तो सो कर उठते ही सर उस टाइम क्या है कि रील्स स्क्रॉल करना हो चुकी थी तो मैं इसी तरह रील्स स्क्रॉल कर रहा था। तो उसके बाद सर आप दिख गए, मतलब यानी कि आपका ऐड आया जो आप बोलते हैं आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो एडर। हाँ, और सर एक पॉइंट उसमें मुझे अच्छा ये लगा कि 100% जॉब की गारंटी। ये सर मेरे दिल और दिमाग में खटकने लगा कि ये जॉब दिलाते रहेंगे या मतलब 100% बोले तो देंगे जरूर, कोई तो बात होगी। हाँ, तो उसी वक्त मैंने सर आपका नंबर निकाला, कांटेक्ट किया आपको और आप उसी टाइम उठे थे तभी कॉल की आपको और आपने कॉल उठाया। उस टाइम मेरा बात हुआ आपसे, आपने मुझे उसके बारे में थोड़ा बहुत बताया। फिर मैं बोला सर आपसे मैं बाद में बात करता हूँ अपने मतलब पेरेंट्स से पूछकर, चाचा से मैंने पूछा और पापा को भी बताई ये बात। तो फिर उसके बाद पापा बोले कि तुमको वहाँ तैयारी करने भी जाना है इलाहाबाद, तो कैसे दोनों मैनेज करोगे? तो फिर वहाँ पे डिसाइड ये हुआ कि जाओ तुम इलाहाबाद में, वहाँ भी कोई डिजिटल मार्केटिंग का ब्रांच होगा, वहाँ से कर लेना। तो मैं सोचा कि चलिए ठीक है वही करते हैं।
तो उसके बाद सर आपको हम कॉल किए तो आपसे ये भी बोले सर थोड़ा पैसों की प्रॉब्लम है, इतना जल्दी कैसे दे पाएंगे। तो आप बोले पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तुम ऐसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। उसके बाद हम पूरी अपनी सामान पैक करके हम जाने वाले थे इलाहाबाद। तो मैंने सोचा कि एक बार जब बात हो गया सर से तो मिल के ही चलते हैं ब्रांच से। तो जब हम ब्रांच पर आए तो उस दिन सर आपसे बात हुआ, आप मुझे एक ऐसा तरीका बताएं कि जो कि फिर यहाँ से छोड़कर मुझे जाने का मन ही नहीं किया इलाहाबाद। उस टाइम मैंने पापा से भी बात किया और आपसे पापा बात किए। उसके बाद डिसाइड हुआ, उसी टाइम मैंने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया। मतलब कि मेरा इलाहाबाद जाना कैंसिल कि आपने बोला कि यहीं मैं तुमको थोड़ा सिक्योरिटी के साथ दिलाता हूँ, यहीं तुम तैयारी करो, और जो वहाँ जाओगे वहाँ तुम्हारा रेंट वगैरह बहुत मतलब कि कॉस्टली पड़ जाएगा, इसलिए तुम बनारस मतलब अपने घर के बगल में हो, आराम से कर सकते हो। तो मैंने वही चुना सर, और आज मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ। और सर ये सबसे ज़्यादा सर थैंक यू सो मच सर कि आप ये मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, और मैं फर्स्ट टाइम ये मेरा पॉडकास्ट है हो रहा है आपके साथ। तो सर आई एम वेरी हैप्पी टुडे। थैंक यू सो मच, एक्चुअली इट मीन्स अ लॉट कि आप हमारे वर्ड्स ने आपको मोटिवेट किया, इंस्पायर किया। क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चे बहुत कुछ करना चाहते हैं। मैं भी अपने लाइफ टाइम अपने ज़माने में जब कॉलेज गोइंग पर्सन था तो बहुत कुछ करना चाहता था, बट अभी कुछ और कर रहा हूँ। तो एग्जैक्टली हमें जो लगता है कि हमारे लिए जो सही है शायद वो हमारे लिए सही नहीं होता। शायद हमारे लिए कुछ और लिखा होता है, जो कि जो सुपर नेचुरल पावर है, जो गॉड है वो लिखता है, जो भगवान है वो लिखते हैं, राइट। सो यस, आप जो भी कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो आपका भविष्य बन जाए, ठीक है। शायद अचानक से कोई चीज़ आए, कोई आंधी, डिजिटल मार्केटिंग की आंधी आए और आपको अपने साथ समेट के लेके चले जाए और आपको इतनी ऊपर लेके जाए कि आप सोचे भी नहीं होंगे। सो यस, थैंक यू सो मच। एंड अब ये बताइए कि आपको ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग मतलब कैसा लगा हमारे साथ, तो ज्वाइन होके कैसा लगा, मतलब कैसा रहा जर्नी आपका मास्टरमाइंड गुरुकुल के साथ? सर स्टार्टिंग में तो ये था कि एक 12th कंप्लीट करने के बाद एक लड़का जब मतलब अचानक से डिजिटल मार्केटिंग में कूदा तो सर बहुत सारी चैलेंजेस फेस करनी पड़ती हैं। और क्या क्या चैलेंजेस फेस किया आप? सर फर्स्टली कि मैंने आपसे ऑफिस में भी यही पूछा कि सर मैं तो कंप्यूटर कोर्स कभी किया ही नहीं है, तो मैं ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कैसे कर लूँगा। तो आपने बोला कि मतलब लैपटॉप खोल लेते हो ना, शट डाउन तो कर लेते हो इतना। तो मैंने बोला सर इतना तो आता ही है। उसके बाद से फिर मैंने जब क्लास में बैठा तो अचानक से बहुत सारी चीज़ें नई लगने लगी कि मतलब उधर साइंस साइड से 12th फाइनल किए और इधर डिजिटल मार्केटिंग करने लगे अचानक से। तो बहुत कुछ सर मतलब 20-25 दिन जो भी कुछ नया लगा। उसके बाद धीरे धीरे सर हमारे जो ट्रेनर सर मेन रोल प्ले करता है हमारे ट्रेनर की, कि वो बच्चों को कैसे समझा पा रहे हैं और बच्चा समझ। सर मुझे ये लगता है कि मैंने भी 3 साल मैंने टीचिंग किया है, मतलब पढ़ता है बच्चों को। और मुझे ये अच्छा लगता है कि मतलब कोई भी टीचर अगर पढ़ के पढ़ा रहा है, चाहे जैसे भी पढ़ा रहा है, मतलब बच्चों को कनेक्ट कर पा रहा है, बच्चों को समझा पा रहा है, तो सबसे बेस्ट टीचर वही मेरे लिए है। आज तक मैंने यही सीखा। और मेरे जो ऋषभ श्रीवास्तव सर टीचर हैं वो ट्रेनर बहुत अच्छे हैं, जो कि मुझे समझा पाए और मुझे कनेक्ट कर पाए। क्या अच्छा लगता है उनका आपको? सर उनका ये कि वो जो उनका समझाने का तरीका है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि अकॉर्डिंग टू मी कि पूरे बनारस में वो डिजिटल मार्केटिंग के लिए बने ही वो टीचर। क्या बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब उनका वे ऑफ प्रेजेंटेशन एंड द प्रोसेस ही फॉलोज ड्यूरिंग टीचिंग, दैट इज द बेस्ट। मतलब वो आपको सबसे बेहतरीन लगता है। यस सर। ओके, सो बहुत मज़ा आ रहा है एक्चुअली आपसे बात करके, सारी चीज़ें जान के। एंड इवन आई एम ऑल्सो, मैं भी अपने उन दिनों में जा रहा हूँ जब मैंने भी कुछ डिसीजंस लिए थे। मुझे नहीं पता वो डिसीजंस गलत थे या सही थे, बट उन डिसीजंस ने मुझे बहुत सिखाया और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। सो इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी ऑल्सो। सो यस, बताइए कि क्या एक ऐसी चीज़ थी जो आपको मास्टरमाइंड गुरुकुल की सबसे अच्छी लगी, सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? सर मैं तो जैसे कि मुझे तो तैयारी करना था गवर्नमेंट जॉब का। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद जब आगे तरह सीखने लगा तो सर ने बताने लगे कि यहाँ पे आप फ्रीलांसिंग वगैरह और ड्रॉप सीकिंग वगैरह करके, मतलब कि मुझे इतना अच्छा ये लगा कि ये डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद जॉब के लिए भटकना ही नहीं पड़ेगा। ओके। और सर मैं एक सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहता था कि मैं मेरे पिताजी मुझे मतलब इतने से लेकर इतना बड़ा किए और मेरे लिए 12th तक बहुत सारी मतलब पैसा खर्च किया पढ़ाने में। तो मैं क्यों ना सोचा कि सर अब ग्रेजुएशन अगर मैं कर रहा हूँ 4 साल ग्रेजुएशन करूँगा, मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि सर मैं BA कर रहा हूँ। उसके बाद ग्रेजुएट होने के बाद कोई भी मतलब कोई स्किल्स नहीं हो उसमें। तो डिजिटल मार्केटिंग करके सर मैं एक जॉब अगर ले लेता हूँ, मैं जॉब कर लेता हूँ, तो मैं अपने पेरेंट्स की भी हेल्प कर सकता हूँ और खुद की आगे की पढ़ाई भी कर सकता हूँ। आपको क्या लगता है, स्किलफुल होना सारा जरूरी है या हाथ में डिग्री रहना जरूरी है? स्किलफुल सर। क्यों? क्योंकि सर मेरी एग्जांपल खुद है, मैं BA कर रहा हूँ, तो 4 साल बाद BA खत्म हो जाए तो मेरे पास डिग्री रहने के क्या मतलब रह जाएगा जब मेरे पास जॉब ही नहीं रहेगा। और डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ सर। और मैंने पिछले कुछ दिन पहले मैंने इंटरव्यू दिया सोशल मंत्रा में जो मामूरगंज में है,
और मैं सेलेक्टेड हुआ इंटर्नशिप के लिए और मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका वहाँ पे इंटर्नशिप सिलेक्शन हो गया? सर मैं सेलेक्ट हूँ वहाँ पर और मंडे से मेरी ज्वाइनिंग है और मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुश हैं और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि सर आपकी वजह से मुझे वहाँ जॉब मिली। सो ट्रू, थैंक यू सो मच सर। एंड जैसा कि मैंने पूछा स्किल और डिग्री के बीच में ना, तो ऐसे ना बहुत सारे आपको ये पता है कि ये ना पुराने जो लोग हैं, हाँ, पेरेंट्स स्पेशली, वो ना अभी भी अपने बच्चों को डिग्री वाली रेस में दौड़ा रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि ये डिग्री मिल जाए, वो डिग्री मिल जाए, वो डिग्री मिल जाए, वो डिग्री मिल जाए, वो डिग्री मिल जाए, राइट? बट स्किलफुल स्किल्स है ही नहीं उनके अंदर। मेरे पास बहुत सारे लोग, आई थिंक मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं जो कि करना चाहते हैं काम हमारे साथ जुड़ के, उनके अंदर एसेंशियल स्किल्स ही नहीं होते, इसलिए हम लोग रख नहीं पाते उनको। हाँ। ठीक है, अब हाथ में लेकिन डिग्री दिखाता है IIM की, मैंने माइक्रोटेक कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी से किया है, या फिर मैंने अरे वो कॉलेज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कॉलेज है, लेकिन पेड प्रमोशन नहीं है माइक्रोटेक कॉलेज का गाइस, ठीक है? तो बहुत अच्छा कॉलेज है वो, लेकिन क्या फ़ायदा, आपके अंदर स्किल्स तो है नहीं। तो क्या लगता है, बेरोजगारी है मार्केट में? बेरोजगारी तो है सर, लेकिन उसके लिए बेरोजगारी है जिसके पास स्किल्स नहीं है। एग्जैक्टली। और यदि बेरोजगारी की बात करें तो मतलब हम लोग के पास तो जैसे स्किल्स हैं, तो हम लोग कहीं भी अगर एक्सपीरियंस है उस जॉब मतलब वर्क को लेकर, स्किल से को लेकर, तो हम लोग कहीं भी जॉब आसानी से कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं, कहीं भी कमा सकते हैं, कभी आपको भूखे पेट की नौबत नहीं आएगी। लाइक आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं, यू कैन जनरेट अ लॉट ऑफ इनकम अगर आपके अंदर पावर है अपने आप को सुधारने की, हर वक्त कुछ नया सीखने की और उस चीज़ को ज़िंदगी में ऑप्ट करने की। मैं वो चीज़ सर स्किल्स है तो मैं इजीली कर सकता हूँ सर। बीच में 2 महीने डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद भी सर मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी साथ साथ कर रहा था और उसके बाद मेरे सामने एक चैलेंजेस भी फेस करनी पड़ी, जैसे कि उस टाइम मैंने CSF की फॉर्म भी फिलअप किया था। तो मैं डिजिटल मार्केटिंग करने के साथ साथ मैं राजस्थान 1 जनवरी को मैं वहाँ फिजिकल भी था और मैं वहाँ गया और फिजिकल को भी क्लियर करके आया। क्या बात! और सर वो जो कॉन्फिडेंस लेवल था सर मेरा नेक्स्ट लेवल, टॉप पर था कि मैं सर उतना दूर अकेला गया और फिर वहाँ से क्लियर करके फिर मैं यहाँ आया, फिर डिजिटल मार्केटिंग भी कर रहा हूँ सर। मेरे लिए तो सर इससे बड़ी चीज़ कोई और कुछ नहीं हो सकता। तो यस, यहाँ पे मुझे एक चीज़ ऑडियंस को बतानी है। ऑडियंस इस बात को ज़रूर ध्यान से सुनिए कि कॉन्फिडेंस, लोग बोलते हैं ना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं नर्वस हूँ, तो कॉन्फिडेंस वो उसी इंसान के अंदर आता है जो छोटे छोटे गोल्स बना के उसको अकम्प्लिश करता है, पूरा करता है। सतीश आज हमारे सामने बैठे हैं जो इतनी सारी चीज़ें बता रहे हैं हमें, इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस क्यों आया है? क्योंकि इन्होंने छोटा ही गोल था लेकिन क्रैक किया उसको, उसके बाद इनका और कॉन्फिडेंस एकदम सर आसमान पे था। क्यों सतीश, मैं सही कह रहा हूँ? क्योंकि सर वहाँ पर जब क्लियर करके जब वहाँ से ट्रेनिंग मतलब निकलने लगे तो मैं तुरंत सर पापा को कॉल करके बताया। सर उस टाइम बताते समय मेरे आँख से आंसू गिरने लगे कि हाँ पापा मैंने क्लियर कर दिया, और घर पे भी सब लोग बहुत खुश थे और मेरा इंतजार कर रहे थे उस आने का कि कब आ जाए। वो एक खुशी बहुत नेक्स्ट लेवल होती है जब आप कुछ ऐसी चीज़ अकम्प्लिश, ऐसी चीज़ हासिल करके जाते हो और ऐसे पेरेंट्स जो आपके पीछे बहुत मेहनत कर रहे हो वो बस आपका चेहरा देखने के लिए वेट कर रहे होते हैं कि हाँ अब आए और उसको बस गले लगा लें कि हाँ सारी चीज़ें हो गई। और सर मेरे लिए जो भी मेरे हीरो हैं वो मेरे पिताजी हैं। और सर वैसे भी मैं एक नास्तिक, मतलब मैं भगवान में बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स ही मेरे लिए भगवान है, मेरे माता पिता ही मेरे लिए भगवान। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यस सर। आई डोंट नो आप नास्तिक क्यों है उस पे बात तो मुझे आई थिंक ज़्यादा बहस भी नहीं करनी चाहिए, बट इफ़ यू आर इमेजिनिंग, इफ़ यू आर विजुअलाइजिंग योर पेरेंट्स एज गॉड, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। भगवान है, भगवान होते हैं और भगवान आपके सामने घर पे बैठे हैं आपके। सो ट्रू। आई थिंक उनका आशीर्वाद नहीं होता तो आप यहाँ तक पहुँचते भी नहीं। उन्हीं की वजह से मैं सर आज यहाँ बैठा हूँ और मैं आज, और ये दिन तो बहुत छोटी चीज़ है, आप इससे बहुत ज़्यादा चीज़ अकम्प्लिश करने वाले। बिलीव मी, दिस इज़ माई वर्ड, आप बहुत कुछ करने वाले। बस अपने ऊपर भरोसा रखिएगा, हमेशा सीखते रहिए जैसे आपने हमेशा सीखा है, एंड यू कैन अचीव अ लॉट। सतीश, यू कैन अचीव अ लॉट, बहुत पोटेंशियल तुम्हारे पास। एंड यस, थैंक यू सो मच। बस एक चीज़ बताइए कि ऐसे लोग, आप ही की तरह लोग जो अभी भी चीज़ों से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, करियर को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, यस सर, या फिर अपस्किल करना चाहते हैं अपने आप को, आप उन लोगों को क्या सजेशन देना चाहेंगे? मैं उन लोगों को सर यही सजेशन देना चाहता हूँ क्योंकि सर अभी मैंने 2-3 लोगों को बताया कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है और उनको ज्वाइन करना चाहिए, और मैंने अपने प्लेसमेंट के बारे में भी बताया, तो वो लोग को मतलब ये सुनकर ज़्यादा वो अट्रैक्ट कर पा रहे हैं कि हाँ डिजिटल मार्केटिंग नाम की कोई चीज़ होती भी है। और मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ, अगर यदि आप गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहे हैं या कोई कुछ भी, तो एक प्लान बी भी सेट करके चलिए, क्योंकि लाइफ में आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि मुझे भी अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी थी या करनी है भी, तो मैं सर अगर वो क्या कि 90% है कि होगा या ना होगा, ये तो
दुविधा रहता है, लेकिन 10% नहीं होगा, मतलब 10% होगा या नहीं होगा, 19% नहीं होगा। Correct. तो उसमें ये क्या है कि सर स्किल्स रहेगा तो आप आसानी से इजीली जॉब। प्लान बी से मुझे कुछ याद आ गया। यस सर, आपने ही मुझे प्लान बी दिया था। राइट, सो ट्रू। सो यस, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें जानने को मिल रही है, और जैसे कि मैंने बताया कि मैं भी अपने कुछ टाइम चीज़ों को इमेजिन करने लग रहा हूँ। सो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। एक और चीज़, सवाल का मैं जवाब जानना चाहता हूँ आपसे, स्पेशली आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उस पर, कि जैसा कि बहुत सारे स्किल्स हैं मार्केट में डिजिटल मार्केटिंग के अलावा भी, और बहुत बच्चे उसको ऑप्ट भी करते हैं। तो आप क्या सजेशन देना चाहोगे कि डिजिटल मार्केटिंग ही ऐसा स्किल क्यों है, और गुरुकुल को ही लोग क्यों ऑप्ट करें? बनारस में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं। सर स्किल्स तो बहुत है, जैसे कि मैंने भी डिजिटल मार्केटिंग करने से पहले भी हम कुछ ऑनलाइन जॉब्स के बारे में ढूंढ रहे थे, जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग, ये मतलब कॉलिंग करना, ये सब बहुत सारी चीज़ें मैंने की, लेकिन वो चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा। और उसके बाद सर मुझे डिजिटल मार्केटिंग भी नहीं करना था, लेकिन यहाँ आने के बाद सर एक अट्रैक्शन हो गया कि मतलब हाँ, डिजिटल मार्केटिंग आपके लाइफ को आगे ग्रो कर सकता है। और मैं उनको यही सजेशन देना चाहूँगा कि डिजिटल मार्केटिंग करना है तो एमएमजी से बेस्ट कुछ नहीं है। और क्या है कि यहाँ के जो ट्रेनर हैं वो आप लोगों को कनेक्ट कर पा रहे हैं, इसलिए मैं यही सजेशन देना चाहूँगा कि एमएमजी से बेस्ट कुछ नहीं है। सतीश, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक और चीज़, जब मैंने फर्स्ट डे आपकी काउंसलिंग ली थी और आज, मैं बहुत फ़र्क देख रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फ़र्क देख रहा हूँ आपकी बोलचाल में, आपकी भाषा शैली में, आपके कॉन्फिडेंस पे। तो उस पे मास्टरमाइंड गुरुकुल ने कैसे काम किया, मुझे ये जानना है। सर ये जो मैं बोल पा रहा हूँ और आपसे कनेक्ट हूँ, मैं बात कर पा रहा हूँ, ये तो मास्टरमाइंड के ही कहने की मैं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि सर यहाँ पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अलावा और बोलने के तरीका, इंटरव्यू में कैसे जाते हैं, क्या पहनते हैं, ये सब सारी चीज़ें मैंने सीखा है, जिसे कि मैं, आप देख सकते हैं पर्सनालिटी की, यहीं से मैंने तो डिजिटल मार्केटिंग स्किल के अलावा ये सारी चीज़ें भी हाँ आपको यहाँ पे चीज़ें बताई जाती हैं। यस सर, और मैं ये कुछ अपने पर भी मतलब कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि ये ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। बिकॉज वो डे 1 और आज का दिन, आप बिलीव नहीं कर सकते, देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज, बहुत बड़ा चेंज है। सो अगर 4 महीने में ऐसा चेंज, तो साल भर में कैसा चेंज होगा अगर इसी रफ्तार से चलते रहे। तो आप कुछ भी कर सकते हो, जैसा कि मैंने बोला। मैं देख पा रहा हूँ सर अपने फ्यूचर को। अगर आप देख पा रहे हो तो आप अचीव कर लोगे। कहते हैं जो देख ही नहीं पा रहा वो अचीव क्या करेगा, राइट? यहाँ पे एक स्टोरी मैं सबको सुनाना चाहता हूँ। स्टोरी सुनोगे? क्यों नहीं, स्टोरी सुनेंगे आप सब लोग? स्टोरी सुनेंगे ऑडियंस? मैं सुनाता हूँ। लोग कहते हैं कि हार्ड वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। तो एक बच्चा बोलता है हार्ड वर्क तो किसान बहुत अच्छा करता है, मिस्त्री लेबर बहुत अच्छा करता है, राइट? तो वो क्यों नहीं इतना आगे बढ़ जाता? कभी सुना है किसी के मुंह से? सुना है? आप लोग बोल सकते हैं कभी ये लाइन कभी किसी के मुंह से सुनिए कि यार मेहनती करना होता तो मिस्त्री है, वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहिए था, वो क्यों नहीं बढ़ा, राइट? तो इसके पीछे का कारण मैं बताता हूँ। जो स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क करता है और जो खाली हार्ड वर्क करता है, एक फर्क है। जो मिस्त्री लेबर है ना, वो अपना फ्यूचर सोच नहीं पाता है, वो बस करता जाता है, वो सोच नहीं पाता। सतीश की इस बात से मुझे बस वो चीज़ याद आ गई, एंड आई एम टेलिंग यू ऑल एंड ईच, लाइक जो ऑडियंस अभी हमें सुन रही है, वो सोच नहीं पाते हैं। और जो वही दूसरे तरफ जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, जो खाली हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करते हैं और सोच सकते हैं, और जो सोच सकता है वो तो कर सकता है ना। यस, तो यस सतीश, आपने एकदम बिल्कुल सही बोला कि आपने जो बोला ना, आप देख पा रहे हैं। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो बिलीव मी, मैं कहीं मोहर मार के दे सकता हूँ कि आप कुछ भी कर लोगे, आप कुछ भी कर सकते हो। लोग सोच के देख नहीं पाते। तो आप हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क कर रहे हो। जो खाली हार्ड वर्क की रेस में दौड़ रहे हैं वो खाली हार्ड वर्क ही करते रह जाएंगे, वो बस उसी रेस में फंसे रह जाएंगे, ठीक है? क्योंकि हार्ड वर्क तो सब लोग कर रहे हैं ना। गधा भी करता है हार्ड वर्क, वो तो काफी करता है, सबसे ज्यादा करता है वो तो। उसके ऊपर ढेर सारा सामान लगा के हम लोग दौड़ाते हैं, लेकिन वो तो गधा ही रह गया ना। सो दैट्स द थिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका पॉडकास्ट सेशन, दैट वाज ऑसम, एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग अस। अगर आप हमारी स्टोरी से, सतीश की स्टोरी से थोड़ा सा भी इंस्पायर हो तो कमेंट सेक्शन में लिखेगा इंस्पायर। हमारी टीम आपको पर्सनली रिप्लाई करेगी और आपसे जानना चाहेगी कि आपकी ऐसी कौन सी स्टोरी है। थैंक यू सो मच। दिस इज अश्विन पांडे साइनिंग ऑफ। इस स्किल को सीख डाला तो लाइफ जिंगा लाला।